जो मनोज जी हमारे सीनियर लीडर हैं, इस टीम के सीनियर लीडर मनोज जी हैं, वह वरुण बाबू को जो है मूल्यांकन करने जा रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। अब दूसरे मेंबर हमारे सुबोध जी हैं, वो भी आकर के इनका स्वागत करें। इनके लिए जोरदार तालियां। अब हमारे बीच जो है मिथुन जी हैं, मिथुन जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां। अब हमारे बीच गौरव जी हैं, गौरव जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां। अब हमारे बीच जो है आएंगे नूतन सिंह, इनके लिए भी जोरदार तालियां। अब हमारे बीच आ रहे हैं सरिता दीदी, वो भी उनके लिए भी जोरदार तालियां। अब हमारे वरुण सर अपने मुखार बिंद से आप लोगों को अच्छी अच्छी शब्दों में विचार प्रकट करेंगे। उन्हें जो है श्रवण करके ज्ञान हासिल करने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच आप लोग का इतना। ये सुभाष जी हैं जो एकम आश्रम से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अभी राम बाबू को जो है मूल्यांकन किए। इसके लिए सुभाष जी की तरफ से जो है राम बाबू को धन्यवाद। इसके साथ ही साथ उनके लिए जोरदार तालियां। गोवर्धन जी राम बाबू को मूल्यांकन करेंगे। गोवर्धन जी पधारें। गोवर्धन जी जहाँ कहीं भी हों। गोवर्धन जी के लिए जोरदार तालियां। बबलू जी जहाँ कहीं भी हों वो मूल्यांकन के लिए आए। बबलू जी, अब ओम प्रकाश जी जहाँ कहीं भी हों आकर के राम बाबू का स्वागत करें मूल्यांकन के साथ। क्या भाई आप लोगों की तालियां भी नहीं बज सकती है? सुलेखा जी, नूतन कुमारी, आप ही मैडम की बात यहाँ ही ना। अभिनंदन है, स्वागत है। और दिल्ली से चलकर आए हुए हैं श्रीमान वरुण सर को ताली के साथ स्वागत किया जाए। मेरे टॉप लीडर बोकारो से राम बाबू शर्मा, जो पेशे से वकील है क्राइम विभाग का और निवास स्थान बोकारो है। श्रीमान राम बाबू सर बता रहे सर। और एक परिचय है श्रीमान मनोज सर, मेरे सीनियर, जो सिमरा घर है। और वो इस एकम आश्रम में बहुत पुराने कार्यकर्ता, अपने वॉलंटियर डॉक्टर साहब श्रीमान उमेश सर,
जो ठाकुर गंगटी क्षेत्र देख रहे हैं। ठीक, अपने श्रीमान जयकांत भैया लोहंडिया से हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता। सबका नाम नहीं ले पाएंगे, क्षमा प्रार्थी, बाद में हम लोग परिचय करेंगे। तो इस एकम आश्रम में छह स्थानों पर कार्यक्रम हमने रखा है। आपका 11 तारीख को पथरगामा में हुआ, दिव्यांजलि होटल में 12 बजे का समय था, वहां भी इसी तरह लोग था। फिर 12 तारीख को आपका जोगीवीर पहाड़ बारात में हुआ 9:30 बजे से। फिर कल ही हुआ 2:30 बजे से आपका देवघर मोड़ ठाकुर गंगटी में हुआ। आज यहाँ पर लोंडिया स्थान पे फिर 2 बजे कालगांव है और कल देवघर में होना है। तो समय सारणी बहुत कसम कस है। समय को देखते हुए हम लोग प्रारंभ करेंगे। मेरा सुबोध नाम है, ललमटिया ही घर है और 8 महीना लगभग हुआ इस एकम आश्रम में जुड़ा हुआ। और पेशे से हम शिक्षक रहे, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 23 साल तक रहे हम। और शिशु विद्या मंदिर में प्रधानाचार्य लिट्टी परस में भी हम गए। तब ये एकम आश्रम, ये हमको तो लगा कि ये नेटवर्क है, हाँ ऐसा ही लग रहा था जोड़ने वाला। हाँ, तो ये सब में हम बहुत ही मतलब जानकारी हमको नहीं था। जब हम देखे 17-18 हजार रुपया महीना हमको मिलता था, तो भविष्य जब देखे कि इसमें केवल पेट सेवा के अलावा दूसरा कुछ नहीं कर पाएंगे, न बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे, न कुछ परिवार का ख्वाहिश हम कर पाएंगे। और हम आरएसएस में भी थे, समाज सेवा में भी काम करते थे। तो हम एकम आश्रम के द्वारा हम सोचे कि इनके द्वारा भी हम समाज सेवा कर सकते हैं। मेरे नीचे जो लोग जुड़ रहे हैं उनके द्वारा अगर कोई बहन बेटी का शादी में सहयोग मिल जाता है तो समाज सेवा ही है, तो है ना। वो हमको धन्यवाद देंगे कि नहीं? किसी को अगर बहन का शादी मिल जाए उनको पैसा तो धन्यवाद देंगे। और जुड़ने के साथ साथ पैसा भी होता है। और ये पैसा जो है संस्था के पास पैसा जाता ही नहीं है। हमको भी लगा शुरुआत में ये संस्था आया है तो कहीं डूब जाएगा क्या, लेके भाग जाएगा क्या, लेकिन यहाँ भागने का कुछ है ये नहीं है, पाने के लिए ही है। तो मेरा कुछ ले ही नहीं जा रहा है तो भागेगा क्यों? तब जाके अपने मनोज सर हमको प्लान दिखाए, 4 बार दिखाए हमको प्लान। 3.5 महीना तक हमको लगातार 3.5 महीना के अंदर में कम से कम हमको 15 से 20 बार मिला हमको। इनको लगा कि ये काम कर सकते हैं आगे, इनको ऐसा लगा होगा। हमको तो कुछ नहीं बुझा रहा था। 2 बार 3 बार प्लान में कुछ समझ ही नहीं आता था हमको, क्योंकि दिमाग उधर है था ही नहीं। तो 8 महीना हुआ और मेरे आईडी में 972 लोग अभी के समय में, आज के डेट में 972 लोग जुड़े हैं। और 92-93 हजार मेरे ये खाता में आया। तो अपने सीएमडी जो संस्थापक विनोद कुमार पांडे सर को नमन है, ये इस संस्था में लाके हमको। और इतना कहकर अपने वाणी को विराम देते हैं। अपने मनोज सर से आग्रह है, आप एकम आश्रम के विषय पर अपना परिचय। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित जितने भी दीदी सब है, जितने भाई बंधु है, भैया सब है, सबको मेरा सादर नमस्कार है। और हमारे मार्गदर्शन के लिए दिल्ली से चलकर आए हमारे सीएमडी सर और सीएमडी बरू सर और हमारे राम बाबू सर, इनको भी सादर नमस्कार करते हैं।
क्योंकि ये हमारे लिए उत्तर दूर से चल कर रहा है। मेरा नाम मनोज कुमार है और मेरा घर बड़ा सिमरा है और पिछले 18-19 महीने से मैं इस एनजीओ में हूँ और सुबोध सर की भांति मैं भी पहले इसको नेटवर्क समझता था और इस सब को करके मैं भी थक चुका था और इस सबसे दूर होकर मैं भी अपने घर में दुकान खोलकर बैठा था। लेकिन मेरे मोहल्ले के एक दोस्त ने मुझे इस प्लान को बताया और मैंने इस प्लान को देखा तो मुझे लगा नहीं, ये नेटवर्क तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें समाज सेवा भी है। क्योंकि नेटवर्क होता क्या है, हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी का हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, कंपनी को कमा के देते हैं तो वो हमको कमीशन देता है। हम कमीशन के लिए काम करते हैं, मतलब हम कंपनी को कमा के देंगे तो वो हमको कमीशन देगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं है। ये संस्था ये हमारे लिए बनाई गई है, यहाँ से संस्था को हम कमा के नहीं देते हैं। संस्था ने सिर्फ एक प्लान बना दिया है, एक व्यवस्था दे दिया है और वो व्यवस्था क्या है, हम लोग एक दूसरे को मदद करते हैं। हम लोग एक दूसरे को मदद करते हैं तो हमको यहाँ से इनकम प्राप्त होता है। यही एनजीओ का प्लान है। प्लान एनजीओ ने हम लोगों के लिए इस व्यवस्था को बनाया है। हमारे लेन देन से हमारे संस्था को मतलब नहीं है और हमारे इनकम से हमारे संस्था को 1 रुपया भी नहीं जाता है। हम काम करते तो 100 का 100% हमें मिलता है। ये तो रही प्लान की बात। और इस प्लान को हमारे सीएमडी सर ने बहुत ही सोच विचार के बनाया है। हमारे सीएमडी सर क्या सोचे, एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को अच्छा लगे तो ताली जरूर मारिएगा। हम लोग सभी कोई मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, है ना, और अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए कोई ना कोई काम धंधा हम लोग करते हैं, है ना, बिजनेस करते हैं या फिर कोई काम करते हैं हम लोग अपना घर चलाने के लिए और किसी तरह अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई करते हैं। इतना तो हम लोग कमा लेते हैं और इतना करते हैं। लेकिन हम लोग मुश्किल में कब फंसते हैं, जब हमारे साथ अचानक कोई दुर्घटना हो जाए, हॉस्पिटल में 1-2 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए। यदि हमारे पास पैसा ना आ रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं, अपने सगे संबंधी से पैसा मांगते हैं, है ना, जो कि ना के बराबर मिलता है। यदि आपके पास जमीन है तो आप जमीन को गिरवी रखेंगे या फिर उसको बेचेंगे। जेवर जवाहरात है तो उसको बंधक रखेंगे या बेचेंगे। कहने का मतलब है कि हम लोग और कुछ भी नहीं है तब तो हम लोग इलाज भी नहीं करवा पाते हैं, है ना। तो इस सब बातों को ध्यान में रखकर हमारे सीएमडी सर ने इस प्लान को बनाया। हर कोई अपनी बेटी बहन का शादी अच्छे घर में करना चाहता है, धूमधाम से करना चाहता है, बहुत कुछ देना चाहता है। लेकिन जिसके पास पैसा हो तो ये सब करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि हम लोगों के पास उतनी पैसा नहीं है। तो एक ऐसा व्यवस्था दे दिया गया है यहाँ पर कि आप इसमें काम करते हैं तो आपको अपनी बेटी बहन का शादी के लिए यहां से बहुत बड़ा आर्थिक मदद मिलता है। मेडिकल इमरजेंसी में पैसा हेल्प मिलता है यहाँ से और बेटी बहन का शादी में हेल्प मिलता है। और उसके बाद 6ठा लेवल जाने के बाद हमें 2 सर्टिफिकेट मिलता है। एक तो 5 लाख का इंश्योरेंस भी संस्था देती है, उसका प्रीमियम भी हर साल संस्था करती है और एक सर्टिफिकेट मिलता है जीवन जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। यानी 6ठा लेवल जाने के बाद कोई व्यक्ति इस दुनिया में ना रहे तो उसकी आईडी में होने वाला सारा इनकम उसकी नॉमिनी को मिलता है। तो एक ऐसा व्यवस्था दे दिया गया। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और बोकारो से चलकर आए हमारे अपलाइन जो कि बोकारो में एक एडवोकेट भी हैं, श्री राम बाबू शर्मा को मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ। खड़े होकर सबको स्वागत करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज
खुशनसीब हूं कि आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। ये मेरा सौभाग्य है। सबसे बड़ी चीज है कि लोगों के बीच आना और लोगों के बीच अपना प्यार पाना, ये खुशनसीबी ही है। और मैं बोकारो से चलकर आप लोगों के बीच में इस सिस्टम के बारे में बताने आया हूं। मेरा नाम राम बाबू शर्मा, पेशे से वकील हूं और पिछले 30 साल से वकालत कर रहा हूं, क्रिमिनल लॉयर हूं। वकालत से इतना है कि अपना घर द्वार चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफी अरसे से मैं सोचता था कि मैं आम लोगों के बीच भी बैठ सकूं, जा सकूं और उनकी बातें सुन सकूं और अपनी बातें सुना सकूं। इत्तफाकन मेरे अपलाइन श्री वरुण कुमार जी के माध्यम से यह सिस्टम मुझे मिला। मेरी एक आदत है कि जब तक मैं खुद संतुष्ट नहीं होता, मैं सिस्टम पे काम नहीं करता। मैंने काफी इसका जांच पड़ताल किया, तत्पश्चात नवंबर में मैं इस संस्था में जुड़ा। आज मुझे इस संस्था में जुड़े हुए 19 महीना कंप्लीट हो गया है। जहां तक टीम साइज की बात करूं तो करीब 3700 मेंबर्स मेरे साथ आ चुके हैं और